ठीक है, मैंने अवॉइड किया कि चलो बाहर रश लगा होता है, समटाइम्स हो जाती है किसी के साथ मुंहमारी। मुझे आइडिया नहीं था कि ये बात यहाँ तक चली जाएगी। जो फायरिंग वाला वाकया है, मैं उस दिन व्लॉग कर रहा था, मुझे याद है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था टिकटॉक की अर्निंग की। मैं था स्कीम मोड के पास। अभी मेरा लास्ट काम रह गया था, मुझे फ़ोन आता है घर से सलमान का, भाई घर जाओ जल्दी, घर पे फायरिंग हो गई है। अच्छा, उस दिन जब आप घर नहीं थे तो आप उस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे? मैं वो टिकटॉक की जो अर्निंग आती है ना, मैं वो सारी बांट देता हूँ। अच्छा। टिकटॉक मैंने अपने लिए रखा हुआ, यूट्यूब मेरे लिए इनफ है। ठीक है। तो मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। एक लास्ट बंदा रह गया था जिसको मेडिसिन हमने शरकपुर शरीफ कैंसर की मेडिसिन उसको पहुंचानी थी, वो नहीं पहुंचा सका मैं। फोन आया कि घर फायरिंग हो गई, आपका क्या तासुरात क्या थे? खुदा की कसम मैं हिल गया था एक दफा, मैं जिंदगी में पहली बार डरा था। मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई थी, आज से कोई साल पहले मैंने कोई देखा था सिटी पे फायरिंग हुई थी। मैं कोई नहीं था डरा। ऑन द टाइम जो हीट ऑफ द मोमेंट होता है, मैंने अपना वेपन निकाला, लेकिन कहाँ चलता उस टाइम पे, नहीं चलता, गाड़ी भगाती थी। ठीक है, लेकिन डरा नहीं था मैं। उस टाइम में डर गया, घर नहीं हूँ, घर फैमिली मौजूद है, नया घर लिया है, फिर थर्ड कॉल्स अलग चल रही होती हैं, फिर वो सारे सिक्योरिटी। मैं बड़ा ना इजी गोइंग सा बच्चा हूँ, मैं नहीं इतना सीरियस लेता कि यार जो होगा देखी जाएगी, खैर है खैर है खैर है। लेकिन फैमिली के लिए हर इंसान टची होता है, आपको बिल्कुल ऐसे ही है। अम्मा घर पे, बाबा घर पे, छोटी बच्ची मेरी खाला की वो घर पे, वो 2 दिन बच्ची सहमी रही है। मेरे दरवाजे पे 8 फायर हुए हैं, शेल मेरे पास हैं, 8 हुए हैं कि ज़्यादा, मैं 8 शेल मेरे पास हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप अगर यहाँ पे मौजूद होते मौके पे, क्या तभी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता या इससे कोई संगीन नौयत का हो जाता या वो बाज आए थे, क्या होता? नहीं होना था। आप होते तो फिर आपसे मिलके चले जाते। हाँ, मुझसे मिलके चले जाते। मैं बाकू में था तब वो लड़े, मैं घर पे नहीं था तब वो लड़े। नहीं, आपको ये बड़ी हसास बात नहीं लगती कि अगर आप होते, वो आपसे मिलके चले जाते, लेकिन उनके साथ वेपन तो लगे होने थे? भाई वेपन ये तो देखना चाहिए कहाँ से आए हैं। बाइक्स वालों के पास, बाइक पे वो आए थे। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पे हूँ ना, मुझे पता है मुझे 3 से 3.5 माह लगे हर चीज प्रूव करने में कि यार मुझे मसला है, मुझे चाहिए वेपन। फिर जाके लाइसेंस मिला। आपको पता है कितना मुश्किल है पाकिस्तान में लाइसेंस मिलना, वेपन का लाइसेंस, उसके बाद कैरी का लाइसेंस कि कैरी करके आप घूम सकते हो, कितना मुश्किल है। तो आपको लगता है कि वो बाइक पे आए होंगे, उनके पास वेपन होगा, 9mm पिस्टल था, उनके पास वो होगा, लाइसेंस होगा। ये जिस सोसाइटी में आप, एक बेहतरीन सोसाइटी है, इसका सिक्योरिटी का इंतजाम है, किस तरह से कोई भी ऐसे मुंह उठा के वेपन लेके भाई पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो इसको 2-3 गांव साथ लगते हैं। हाँ। मैंने कहा हुआ गेट पे कि यार थोड़ा ना, अगर आपको नजर आ रहा है ना कि 50-60 लोग या कोई 15-16 फैमिलीज आ गई हैं, तो इनफ फॉर अ डे। मैंने व्लॉग भी साथ करना है, नेक्स्ट डे भेज दिया करो। लेकिन होता फिर क्या है कि वो 7 गांव है ना, एक नाला लगता है साथ, वो वहां से चल फिर के वो डंडी डुंडी मार के ना, डंकी डुंकी मार के वो लोग वहां से आ जाते हैं। और ये लोग तो वैसे ही रेगुलर बेस पे आने वाले हैं, रायवंडी रहशी थे मेरे करीबी। वैसे आपने वैसे इस एंगल पे सोचा कि यार अगर मैं होता, इनके पास वेपन लगा होता, या ये मेरे साथ भी कोई बदतमीजी करते या मुझे कोई नुकसान, मेरे से तो 3-4 बार पहले भी शाउट आउट लेके गए हैं। अब क्या पता कौन दुश्मन कौन सज्जन, नहीं समझ लगती ये। अच्छा, मुझे बताएं कि जहाँ पे आपसे बहुत से लोग आपके चाहने वाले हैं, आपसे बहुत से लोग मोहब्बत करने वाले हैं, वहाँ पे बहुत से आपके नाकदीन हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे आई, आपने अपनी वालदा के साथ वीडियो रिकॉर्ड करके बताया कि इस तरह का मामला पेश आया, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे कहने लगे कि यार ये कोई स्टंट खेल रहा है, व्यूज की गेम है, कोई कैंपेन होगी। आपने तो देख लिया FIR? मैंने FIR देख ली। FIR तो स्टंट नहीं होती ना। अच्छा, FIR बड़े दिनों बाद बाहर आई। जब FIR नहीं आ रही थी तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि वे एंड FIR होती थी, तक साढ़े को आ नहीं जानी थी। नहीं, मैंने बहुत से लोगों को FIR आई डोंट नो कि दिनों बाद बाहर क्यों आई। आपसे मेरा राब्ता हुआ, मैं कराची में था, मैंने आपको क्या कहा? आपने कहा मैं आऊंगा तो इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। मैं आऊंगा तो आप कर लीजिएगा। समा वाला भैया है, उसको FIR दे दी। अच्छा, ये क्यों लोगों को लग रहा था कि आप इस तरह की चीज, मतलब क्योंकि स्टंट हो भी सकती है, मतलब कि क्या नाकदीन है, कोई नफरत करते हैं, क्या चीज क्लियर करता हूँ। यूट्यूब के ऊपर आपने कंटेंट क्रिएट करना है भाई, सिंपल इज दैट। आपने अपनी जो ऑडियंस है ना, वो एंटरटेन करना, जो वो देखना चाह रही है, जिसको आपने डेली की जो लाइफ है दिखा के उसको इकट्ठा किया, आपने वही दिखाना है ना उसको। हर इंसान की डेली लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं होती, लेकिन अगर आप डेली व्लॉगर हो तो आपको हैपनिंग दिखाना है। अब मैं वहां पर क्या दिखाऊं जी? मैंने नाश्ता कर लिया, आज कपड़े धुल रहे हैं, कामवाली ने कामवाली सफाई कर दी, मैंने अपनी गाड़ी साफ की है, मैं पेट्रोल डलवाया, दोस्तों के साथ गया, खाना खाया, जिम की, दैट्स इट। अवाम उससे क्या एंटरटेन होगी? अवाम को क्या लगे उनकी बला से कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा? जो 9 से 5 ड्यूटी करके आया, या जो बच्चे देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कोई तो पार्ट ऑफ जो है वो लाफ्टर होगा, तो फिर ही वो होगा ना। ठीक है, आपने कुछ ड्रामाटाइज वीडियो किए हैं? हाँ, आपने कुछ ड्रामाटाइज वीडियो किए हैं? ड्रामाटाइज वीडियो यार कंटेंट क्रिएट करते हैं यार। नहीं, कुछ ऐसा जो आपने ड्रामाटाइज किया हो, जैसे कोई स्क्रिप्टेड किया हो, कुछ आपने कुछ वीडियोस की हैं? यार मैं आपको बता देता हूँ, डकी की और मेरी कोलैबोरेशन थी। अच्छा, इतनी बड़ी बात आपके चैनल पे बता रहा हूँ। डकी की और मेरी कोलैबोरेशन थी जस्ट टू एंटरटेन आवर पीपल। ठीक है, मेरे चैनल पे मैंने एंटरटेन किया, उसके चैनल पे उसने एंटरटेन किया। अवाम ने इतना प्यार दिया, और हमारी पढ़ी लिखी जाहिल अवाम कुछ इस तरह किया, मुझे नोटिस भेज रही है कि तुमने उसका भाई जो है वो अगवा कर लिया।
अच्छा रजब, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मुझे पहले आप ये बताएं कि आपकी जो नॉर्मली ऑडियंस है, क्योंकि आप अपना ग्राफ तो देखते होंगे, उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो देखते होंगे, नॉर्मली आपकी ऑडियंस कौन सी है, मतलब कि किस एज में फॉलो? मेरी नॉर्मल ऑडियंस है, अल्लाह का बड़ा करे, मैरिड लोग ज़्यादा हैं, मतलब अराउंड 24 to 30। 24 to 30, ठीक है। मेरी बच्चों की जो फ्रिक्वेंसी है ना वो थोड़ी सी कम है, लेकिन है वो भी मतलब सही, कम से कम 12-15%। लेकिन जो बच्चों के हवाले से अगर कहा जाए या बच्चों के हवाले से देखा जाए कि अगर एक बच्चा देख रहा है कि आपको अगर वो स्टार के तौर पे देख रहा है या आपको देखना पसंद कर रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, आप जैसा बनना चाह रहा है, वो देखेगा कि आपने किसी को किडनैप किया, उसको नहीं पता कि ये ड्रामाटाइज हो रहा है। हम लोग इतना अर्सा इस फील्ड में रहे कि वीडियो देखते ही पता लग जाता है कि ये ड्रामाटाइज है, स्क्रिप्टेड है, क्या हो रहा है। तो लेकिन आपको कहीं लगता है कि किसी के बच्चे ने घर में कोई इस तरह की हरकत इस वीडियो को भी देख के की हो, इस वजह से भी शायद कुछ ना कुछ? मैं आपको बताता हूँ, हाँ ये बात गलत हो सकती है, एनी हाउ, किसी एंगल से हो सकती है, लेकिन मैं अपने माँ बाप से जितना प्यार करता हूँ, जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि यार माँ बाप का ये राइट है, इस तरह इनको लेके चलना है, मुझे कम से कम 2000 माँ का मैसेज आया ऐसे हाथ जोड़ के कि हमारे बच्चे सेम उस तरह प्यार करते हैं जिस तरह आप दिखाते हैं, तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग माँ के साथ या बाप के साथ बनाया करें। माँ के साथ, बाप के साथ व्लॉग बनाना स्टार्ट करो तो आपके रोस्टर्स निकल आते हैं फैमिली व्लॉगिंग, माएँ दिखा के, बेग में दिखा के पैसे कमा रहे हैं। भाई अपनी ही है ना, हमारी ही तो फैमिली है। चलो खैर, मैं कट गया, मैं दोस्तों के साथ होने लग गया, मैंने पूरा महीना सिर्फ दोस्तों के साथ व्लॉग किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो भी चले हैं। अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जिस तरह आपका अपने वालिदैन के साथ बॉन्ड था, क्योंकि बहुत से लोगों का पाकिस्तान में अपने वालिदैन के साथ इस तरह का बॉन्ड नहीं होता, इस तरह की फ्रैंकनेस नहीं। हमारे यहाँ पर ना अभी बच्चे थोड़े से मैच्योर एक्स्ट्रा हो गए हैं, अंग्रेजी माहौल यहाँ पर आने लग गया कि 18 साल के हो गए तो माँ बाप अलग, बच्चे अलग, ठीक है। हाँ, कुछ स्पेस तो है, वालिदैन से आप खुल के यूनिवर्सिटीज जाके ना बच्चे सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी गए, शाम को 6 बजे यूनिवर्सिटी से आए, आके खाया पिया और सो गए, माँ बाप से संडे के संडे मुलाकात हो रही है। वो बहुत एक गैप आ गया जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत खूबसूरत रिश्ता है माँ बाप का। अच्छा रजब, मुझे बताएं कि शायद मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो ये आपको कह रहे थे कि शायद ये कोई स्टंट हो सकता है, वो शायद इस वजह से भी था कि आप हर चीज़ को व्लॉग के तौर पे लोगों को दिखाते हैं, अपनी डेली लाइफ की हैपनिंग दिखाते हैं, इसका कोई व्लॉग नहीं आ सका और उस तरह की कोई, वो मुझे पता है कि क्या वजह है। मैंने जब नीचे गया, मैं चाहूँगा कि वो आप अपने मुंह से खुद बताएं कि इस हैपनिंग की कोई वीडियो या इस पे पूरा कोई व्लॉग क्यों नहीं आया। मैं आपने उसके बाद अपनी वालदा के साथ बैठ के बनाया कि वालदा कह रही है क्विट कर दें, और फिर मैं भाई था ही नहीं ना मौके पे था ही नहीं। अब मैं क्या करता, अब मैं जब नहीं हूँ तो घर पे कैमरा नहीं चल रहा, सीसीटीवी मेरे दरवाजे के सामने नहीं लगा हुआ, मैंने देखा किसी के भी दरवाजे के बाहर नहीं लगा। यहाँ पर अलाउ नहीं है, अपार्टमेंट्स के बाहर सीसीटीवी लगाना अलाउ नहीं है, उनका कोई सिक्योरिटी इशू है। वैसे ओवरऑल इसकी वीडियो को पड़ी भी है, अगर आपके पास पड़ी होगी तो हम। फायरिंग की वीडियो नहीं है, हाँ मेरी बहन के दरवाजे के सामने जब इन्होंने मेरा गार्ड पकड़ा हुआ था, ये वीडियोस बना रहे थे, उसकी सीसीटीवी सारी है, वो मैं आपको दे दूंगा। वो आप दीजिएगा, मैं इस पे लगा दूंगा। जब मैंने वो सीसीटीवी देखी, जब पर्चा हमने करवा दिया, तब मुझे लड़का जो है वो नामजद हुआ। मेरे गार्ड ने, फिर सलमान ने मुझे वीडियोस निकाल के दिखाई, ये लड़का, और मैं कहा इसको तो मैं 6 बार शाउट आउट दे चुका हूँ। आपने एक लड़के को नामजद किया? एक लड़का नामजद है और 11 लड़के नामालूम है। अभी उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी अभी नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक ना अच्छे की उम्मीद है। पंजाब पुलिस आ रही है, काम कर रही है, देख रही है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, बट इंशाल्लाह। हमारे कुछ ज़राए ने कहा कि शायद मुझे नहीं पता इसमें कितनी जो है हकीकत मौजूद है, लेकिन आपको पता है ज़राए से खबर आ रही होती है कि कहीं ना कहीं उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है या हो रहा है। इसमें कुछ सदाकत है? पता नहीं, आपकी हंसी को मैं क्या समझूं? नहीं, आई डोंट नो, अभी मुझे सीरियसली नहीं पता, लेकिन होगा जरूर। अभी तक उसकी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी नहीं हुई, वो फरार है, लेकिन होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। अच्छा, किसी और ने भी इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की या कोई आपको इससे पहले ये देखिए आपने, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मुझे मम्मा ने ना फर्स्ट टाइम मेरी पता नहीं कहाँ पे लड़ाई हुई, मुझे तो पता नहीं क्यों लड़ाइयाँ मेरे दौड़ के आती हैं 9th क्लास से। पता क्या हुआ, मुझे मम्मा ने कहा, जितनी भी मेरी लड़ाई है ना, हर दफ़ा मुझे अम्मा ने कहा कि अब छੱਡ दे, खत्म, नहीं कोई गल नहीं, तेरी गलती।